बातें इतने दिन से हम सुनते आ रहे हैं। ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़े तो, ग्रह की दृष्टि वहां पड़े तो कौन सा ग्रह किस वक्त कहाँ दृष्ट करता है, देखता है? बृहस्पति कहाँ देखता है, शनि कहाँ कहाँ देखता है? तो इस चीज को हम आज सीखेंगे और आगे इसी माध्यम से आज का हमारा क्लास का प्रारंभिक जो बात है वो इसी के ऊपर रहेगा। तो आप लोग अपने एंड से, मैंने आपको अपना स्क्रीन शेयर किया है। ये एक कुंडली है मान लीजिए, आज हम सीखने जा रहे हैं दृष्टि को। अब कोई आएगा और सारा उड़ाना पड़ेगा। आप लिखिए जरा, सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रह दृष्टि चक्र, यहां लिखिए ऊपर आपको ग्रह, ग्रह, और यहां लिखिए आप पूर्ण, पूर्ण ग्रह का पूर्ण दृष्टि। एक बड़ा सा आपने पेज लेना है और वहां पर ऐसे छोटे छोटे इस तरह की चीजें छोटे छोटे राइटिंग में आपने लिखना है ताकि सभी चीजें एक ही जगह में आ जाए। कुंडल विश्लेषण करने के टाइम में अलग अलग पेपर में उसको निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ लिखना है त्रिपाद दृष्टि, त्रिपाद, त्रिपाद दृष्टि, यहाँ लिखना है त्रिपाद दृष्टि। अभी मैं आपको एक एक करके इसको समझा दूंगा। यहाँ लिखना है आधा दृष्टि, आधा, और यहाँ लिखना है चौथाई दृष्टि, चौथाई दृष्टि। सबसे पहले आप लिखिए सूर्य, सूर्य के पूर्ण दृष्टि सातवां, 7 लिखिए यहाँ पर। त्रिपाद दृष्टि 4 और 8, आधी दृष्टि 5, 9, 5 और 9, चौथाई दृष्टि 3 और 10, ये चौथाई दृष्टि है। अब मैं ये चीज आपको यहाँ पर 3 और 10, अब यहाँ पर आ गया चंद्रमा, चंद्रमा का पूर्ण दृष्टि है सप्तम भाव, त्रिपाद दृष्टि है 4 और 8, ये बराबर ही रहेगा, यही लिखते जाइए सभी में। त्रिपाद दृष्टि 4, 8 और आधा दृष्टि, अर्ध दृष्टि 5, 9, चौथाई दृष्टि 3, 10। मंगल में, मंगल में लिखिए पूर्ण दृष्टि 4, 8 और 7, त्रिपाद दृष्टि 4, 8, ये त्रिपाद दृष्टि है। सभी में फिर वही 5, 9, बस पूर्ण दृष्टि में परिवर्तन आएगा, बाकी सभी एक ही रहेगा। ये जो है त्रिपाद के बाद क्या है गुरुजी? देखो त्रिपाद दृष्टि 4, 8 हाँ सभी में रहेगा, आधी दृष्टि, अर्ध दृष्टि 5, 9 सभी में रहेगा, चौथा दृष्टि 3, 10 सभी में रहेगा। 3 और 10 ये सभी में रहेगा, ये सभी ग्रहों में ये स्थिति रहेंगे। अब आ गया बुध, बुध के लिए भी आपने वही है, 7 पूर्ण दृष्टि है, 4, 8 त्रिपाद दृष्टि, आधी दृष्टि के नीचे लिखिए 5, 9, चौथा दृष्टि के नीचे लिखिए 3, 10। अभी मैं इसको बताऊंगा ये है क्या चीज और किस तरह से इसका हम यहाँ कुंडली में प्रयोग करेंगे।
310। अब आ गया बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति का लिखिए पूर्ण दृष्टि। स्पेसिफिक दृष्टि होता है बृहस्पति का। दृष्टि मीन्स देखना। कहाँ देखता है? 5 नंबर में, 5 हाउस में, 7 हाउस में, 9 हाउस में। 5 में, 7 में, 9 में देखता है बृहस्पति। 4 और 8 में देखता है। 4 और 8 में देखता है कौन? ये त्रिपाद दृष्टि है। फिर वही 5 और 9, ये आपका हो गया अर्ध दृष्टि। और 3 और 10 हो गया आपका चौथाई दृष्टि। 3 और 10 हो गया आपका चौथाई दृष्टि। अब आ गया शनि। हाँ, शुक्र आ गया, शुक्र। शुक्र पूर्ण दृष्टि 7 है अकेला, चौथा दृष्टि वही 4, 8, आधा दृष्टि 5, 9 और त्रिपाद दृष्टि 4, 8, आधा दृष्टि 5, 9, चौथा दृष्टि 3, 10। शुक्र। शनि में लिखिए जरा, शनि। सर फिर से रिपीट करिए सर, शुक्र का। शुक्र का पूर्ण दृष्टि के नीचे लिखिए 7, त्रिपाद दृष्टि के नीचे लिखिए 4, 8, आधी दृष्टि के नीचे लिखिए 5, 9 और चौथा दृष्टि के नीचे लिखिए 3, 10। अब आ गया शनि महाराज। शनि के लिए पूर्ण दृष्टि में आपको लिखिए 3, 10, 7, ये पूर्ण दृष्टि है। त्रिपाद दृष्टि में लिखिए 4, 8, त्रिपाद दृष्टि। आधी दृष्टि में लिखिए 5, 9 और इसका चौथा दृष्टि नहीं होता, क्योंकि चौथा दृष्टि में जो दिखता है वो 3, 10 वो पहले ही आ गया, तो चौथा दृष्टि शनि का नहीं होता। अब इसकी उपयोगिता क्या है, इस दृष्टि को हम कैसे कुंडली में प्रयोग करें, अब उसको हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये आपके पास एक व्यक्ति आया और उसका पिक लेके कहने लगा, सर मेरे को तो ऐसा हो रहा है, एक लड़का मुझे पसंद आ रहा है, माँ बाप शादी के लिए मना करते हैं, क्या करे अब समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने कहना है, अरे समझाने वाले हम है ना, लाओ भाई अपना डेट ऑफ बर्थ। तो कुंडली देखने का विधि हम आपको बाद में सिखाएंगे, कुंडली कैसे बनाना है वो विधि भी हम आपको बाद में सिखाएंगे। अभी हम यहाँ पर जस्ट दृष्टि के ऊपर देख रहे। अब मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति बैठा है, इस दृष्टि को समझना बहुत आसान है। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बृहस्पति बैठ गया। अब मनोज जी बताइए, बृहस्पति कहाँ कहाँ देख रहा है? पूर्ण दृष्टि कहाँ देख रहा है? बृहस्पति के कालम के सामने देखिए 5, यानी यहाँ देख रहा है बृहस्पति, वहां से यहाँ देख रहा है 7, यहाँ देख रहा है, और 5, 7 और 9। बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके इन तीनों घर में वो देख रहा है। बृहस्पति में जो भी अच्छा और बुरा गुण है, जो भी अच्छा और बुरा स्वभाव है, कुंडली के आधार पर बृहस्पति अगर कमजोर होगा तो इसकी दृष्टि कमजोर होंगे, दृष्टि कमजोर होगा तो व्यक्ति में कुछ न कुछ खराबी देगा। अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो यहाँ पर अच्छा फल देगा। अगर ये बृहस्पति का यहाँ जो राशि है उसका मालिक
बृहस्पति का मित्र है, तो इसे हम बोलेंगे मित्र दृष्टि। क्या बोलेंगे? मित्र दृष्टि। यहाँ जो ग्रह है वो ग्रह का बृहस्पति शत्रु है, तो हम बोलेंगे शत्रु दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति यहां देख रहा है। अगर बृहस्पति यहां बैठा है तो यहां से पांच नंबर आगे गिनिए, क्या क्या है? ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो यहां पर बृहस्पति अपने 5वें दृष्टि से देखेगा। देखिए जैसे हमने वहां पर दिखाया था। उसके बाद 6, 7, 8, 9 यहाँ पर अपने 9वें दृष्टि से देखेगा, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7वां दृष्टि वो यहाँ दिखेगा। तो अगर बृहस्पति यहाँ पर होगा तो इसकी नजर कहाँ कहाँ गई? एक तो यहाँ गया 6ठे भाव में, एक 8म भाव में गया, और एक 10म भाव में गया। तो कहते हैं ना, किसी ग्रह का देखना, कैमरा लगा करके मनोज जी हमें देख रहे, कैमरा लगा करके मनोज जी अपने ऑफिस में नजर गाड़ रहे, नजर लगा रहे। तो नजर लगाने का मतलब, देखने का मतलब, निगरानी रखने का मतलब क्या है? आप सभी लोग जानते हो कि वह जो है, जो आपके ऑफिस में है, वह आपके नजरों में रहेगा। उसमें जो भी अच्छा और बुरा, उसके ऊपर आपका अब अधिकार होगा, आपका भी कंट्रोल होगा, हिस्सेदारी आपकी भी होगी। दृष्टि का मतलब यही होता है। तो कोई भी ग्रह अपने पूर्ण दृष्टि जहां जहां पड़ता है, जैसे अभी हमने सूर्य का पूर्ण दृष्टि 7वां है, चंद्रमा का पूर्ण दृष्टि 7 है, मंगल का 4, 8, 7 है, बुध का 7 है। ठीक है, तो मंगल, बृहस्पति, शनि, इनकी जो दृष्टि है वो 3-3 दृष्टि है। उसके अलावा बाकी सभी के जो नजर है वो 1-1 है। राहु और केतु के संदर्भ में भी बताया गया है। राहु जो है वो शनि के तरह देखता है, लेकिन राहु को मैं ज्यादातर पढ़ता हूं 5, 7 और 9। ये राहु की नजर है। 5वां, 7वां और 9वां ये राहु का नजर है। राहु इन भावों में देखेगा। और केतु में लिखिए, केतु सिर्फ 7वें भाव में दिखेगा, अकेले 7th हाउस में। तो नजर का मतलब क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। दृष्टि का मतलब है वो कहीं भी बैठा है, स्पेसिफिक इन जगह में अगर वो देखता है, तो देखने का मतलब यही है कि वो वहां के भावों को, वहां के कार्यों को, वहां के कर्मों के ऊपर अपना भी अधिकार रखना या दिखाना। ठीक है, वहां जो कुछ भी अच्छा और बुरा हो रहा है उस भाव, इस पे, जैसे ये 5म भाव है। अब आप मुझे बताइए कुलदीप जी, 5म भाव का कारक ग्रह कौन कौन से है? पंचम भाव का कारक ग्रह है बृहस्पति। अभी वो हम बाद में, चलो भाव के स्थिति में देखेंगे। तो कोई भी ग्रह अगर कहीं भी बैठा है, वहां से अपने, जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य यहां पर बैठ गया, मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है, मैं अभी बात कर रहा हूं दृष्टि के संदर्भ में। सूर्य यहां बैठा है, तो सूर्य की दृष्टि कौन सी है? प्रमोद जी बताइए, प्रमोद जी, सर सूर्य की दृष्टि कौन कौन सी है? सूर्य की दृष्टि, सूर्य पूर्ण दृष्टि कितने भाव में देखता है? 1st हाउस, 10वें भाव में। सूर्य फर्स्ट, पूर्ण दृष्टि सूर्य का कहाँ होता है? अपने घर से 7वां पूर्ण दृष्टि, यानी कि सूर्य 4th हाउस में बैठा है तो यहां देखेगा। अभी लिखा है ना, अपने पूर्ण दृष्टि सूर्य का 7 है, चंद्रमा का 7 है, मंगल का 4, 8, 7 है, बुध का 7 है। तो यह जो पूर्ण दृष्टि जो होता है वही बहुत ज्यादा मान्य होता है। त्रिपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि भी अपना असर होता है। त्रिपाद दृष्टि भी ग्रहों का हो तो, लेकिन एकदम कम।
चौथाई दृष्टि तो बहुत कम, आधी दृष्टि भी बहुत कम। ज्यादातर कोई भी जो ग्रह है वो अपने पूर्ण शक्ति के साथ पूर्ण दृष्टि से दे। जैसे सूर्य है, यहाँ पर अगर 4th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है तो यह सूर्य 10th हाउस में देखेगा, यहाँ पर सूर्य का असर होगा। मान लो अगर यहाँ राहु बैठा हुआ है अथवा मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे जरा, शुक्र सूर्य का मित्र है या शत्रु है? कल परसों हम लोगों ने पढ़ा है, उस कॉलम में देखिए शत्रु या मित्र है। शुक्र का सूर्य क्या है देखिए, हाँ जी, बताया नहीं आप लोगों ने शत्रु मित्र के बारे में? परसों पढ़ाया शत्रु था। शुक्र शुक्र शत्रु है सूर्य का। हाँ, शुक्र जो है सूर्य को शत्रु मानता है और सूर्य भी शुक्र को शत्रु मानता है। फटाफट जवाब दे दिया करिए ना, आपके सामने आप लोगों ने कॉलम बना के रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सूर्य का शुक्र के पास शत्रु दृष्टि है, शत्रुता की ओर देख रहा है सूर्य। शुक्र भी सप्तम दृष्टि में देखता है, शुक्र भी अपने से 7वें स्थान में देखता है। तो शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ी कि नहीं पड़ी? तो पढ़ने का मतलब क्या है, शुक्र भी उस जगह में देख रहा है। तो शुक्र का जो पूर्ण दृष्टि है सूर्य के ऊपर है और सूर्य का पूर्ण दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर है। एक आपस में देख रहे हैं, दोनों शत्रु शत्रु है। तो यहाँ पर उसके जो है कि उसके 4th हाउस को हम अपना घर के लिए और 10th हाउस को हम अपने कर्म स्थान के लिए समझते हैं। तो इस आधार पर सूर्य और शुक्र आपस में इस व्यक्ति के घर में रह कर के काम करने में एकदम समस्या खड़ा करेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो जो त्रिपाद दृष्टि है वो त्रिपाद दृष्टि भी प्रभावकारी होता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि पूर्ण दृष्टि में होता है। आप मुझे कोई एक बताएंगे जरा, क्योंकि आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे मजा नहीं आएगा और ऐसे पढ़ाना मेरे लिए असंभव है ना। आप लोग नहीं बोलोगे तो नेक्स्ट मंथ से हमारा क्लास नहीं चलेगा फिर, क्योंकि सिर्फ टाइम पास वाली बात होती है ना। फिर हम तो चाहते हैं कि हम आप लोगों को बेहतर तरीका से ज्योतिष सिखाए, लेकिन आप लोग तो बोलते ही नहीं, तो हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है ना। फिर तो आप लोग बोलोगे तो राज हम खोलेंगे ज्योतिष का। ठीक है जी मनोज जी। अब आप मुझे यहाँ पर एक चीज बताइए, मान लीजिए कि ये आपका कुंडली है और इस कुंडली में मैं कुछ चीज में दिखाता हूँ यहाँ पर। ये मान लीजिए किसी का कुंडली है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9, ये 10, 11 और 12। अभी जरा देखना, जरा यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है,
तो अब मुझे बताइए कुलदीप जी, आप बताइए कि मंगल कहाँ कहाँ देख रहा है, किस किस घर में देख रहा है, कितने कितने नंबर में देख रहा है मंगल? कुलदीप जी बताइए। पूर्ण दृष्टि है 4, 8, 7। हाँ, तो कहाँ कहाँ देख रहा है मुझे बताइए, 11 नंबर, ये 12 नंबर। तो मंगल सबसे पहले हम चौथा दृष्टि कहेंगे, चलो। तो कहाँ देख रहा है, कितने नंबर में देख रहा है? सेकंड हाउस में देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा जी। 1, 2, 3, 4। तो हम कहेंगे एक भाई मंगल यहाँ देख रहा है, मंगल ने यहाँ देखा। एक 2 3 4। ये देखिए, यहाँ से गिनना है ना, ग्रह जहाँ बैठा है वहां से गिनना है। यहाँ 1 हो गया, ये 2 हाँ जी। हो गया, जी। ये 3 हो गया, ये हो जी। गया 3 लग्न, और ये हो गया 4। तो चौथा क्या? दृष्टि मंगल का है। तो हम बोलेंगे 11th हाउस में बैठा हुआ मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस में हो रही है। अब ये जी। मंगल कौन है? लग्नेश है, और लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है। इसके ऊपर हम बाद में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। अष्टम जी। हाउस जो होता है एकदम खराब होता है, मृत्यु का स्थान है अष्टम, और लग्न जो होता है वो जीवन का स्थान है। तो जी। जी। मंगल देखो, एक तरफ से अष्टम के हिसाब से मृत्यु दे रहा है, लग्न के हिसाब से जीवन दे रहा है, और ऐसा मंगल 11th हाउस में बैठ करके सेकंड हाउस को देख रहा है। तो यह मंगल किस तरह का प्रभाव देगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर हम धीरे 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 समझते हुए जाएंगे। जी गुरु जी। तो मंगल जो है सेकंड हाउस में देखता है, मृत्यु स्थान का मालिक 11th हाउस में बैठा है, और मारक स्थान में देख रहा है। सेकंड और 7th हाउस को मारक स्थान बताया जाता है। मार्कस। मारक के मालिक 11th में बैठ करके मारक स्थान में देख रहा है। तो मंगल का जो मारक गुण है इसके सेकंड हाउस में ज्यादा रहेगा। तो मारक यानी कि मंगल क्या क्या काम, किस क्या क्या है इसका, पित्त प्रकृति वाला है। तो शुक्र जो है कफ प्रकृति वाला है, शुक्र क्या है, कफ प्रकृति वाला है। अब यहाँ हमें देखना होगा कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, किस तरह की प्रकृति वाले नक्षत्र, राशि और ग्रह के साथ। तो यहाँ जो मंगल की जो प्रभाव है उसके आधार पर हमें तय करना होगा कि मंगल यहाँ कितना मारेगा और किस स्थिति से मारेगा, कहाँ मारेगा शरीर में। मंगल ने एक तो 4 यहाँ देखा। अब दूसरा बताइए, 3 जगह में देखता है ना मंगल, तो 4, 8 और 7। और कौन कौन से नंबर में देखेगा अब? 5वें भाव में। हाँ, 5वें भाव में गिनते हैं जरा, 7 पहुंचता है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मंगल जो है 5th हाउस में देख रहा है। इसे हम बोलेंगे 5th हाउस। 5th हाउस जो होता है वो विद्या के लिए होता है। 5th हाउस जो होता है वो पेट के लिए होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें 5th हाउस से हम बाद में धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो 5th हाउस में मंगल ने देखा, तो हम क्या समझेंगे कि मंगल का एक आधिपत्य 11th हाउस में होने के बावजूद भी मंगल अपना वर्चस्व 5th हाउस में भी बनाना चाहता है। इसने इन्वेस्ट किया, आप यूं समझ लो कि मंगल ने सेकंड हाउस में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर उसने प्रॉपर्टी को लिया है, प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ बैठता है और नजर अपने प्रॉपर्टी में डालता है। मंगल ने 7th की दृष्टि से 5th हाउस में अपना प्रभाव दे दिया। और दूसरा कौन सा है? 8 है। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल देखिए जरा, 8 कहाँ पहुंचता है? 1, 2, 3, 6वें भाव। 4, 5, 6, 7, 8। बस एक तो यहाँ मंगल ने देखा। तो रोग स्थान में देखो, अब मारक का मालिक है, अष्टम स्थान को हम मारक स्थान बोलेंगे, है ना, मृत्यु का स्थान है। वहां से उठ करके शनि के घर में बैठा हुआ है, शनि के घर में 11th हाउस में बैठा हुआ है। मंगल में शनि का प्रभाव है। अब यह जो मंगल है, एक तो इसके सेकंड हाउस में देखता है, 5th हाउस में देखता है, और रोग के घर में देखता है। तो रोग के घर में अब यहाँ पर हमें षडबल आदि देखना पड़ेगा, मंगल कितने बल में है, कितने उस बाल आदि जो कल हमने बात किए थे।
अब मान लीजिए कि ये मंगल जो है 11th में, अब कल वाला जरा जो कॉलम है उसको जरा आप निकालिए यहाँ पर। कल जो हमने आपको जो पढ़ाए थे, मंगल जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, ये मंगल का बालादी संज्ञा क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ पर चलिए 20 अंश में बैठा है 11th हाउस में, 20 अंश में बैठा हुआ है मंगल। तो मंगल कैसा है? बच्चा है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, कैसा है? यह मृत है। मंगल कैसा है? हाँ जी, मनोज जी, सर बताइए प्रौढ़ावस्था में, समृद्धि जी। प्रौढ़ावस्था में, हाँ, ये जो है 20 डिग्री में है, 20 डिग्री में है। तो ये कौन से अवस्था में है? हाँ, 0 से लेकर 6 अंश तक बाल अवस्था, क्योंकि यह विषम राशि में हो गया ना। 6 से लेकर 12 कुमार अवस्था, 12 से लेकर 18 युवा अवस्था, 18 से लेकर 24 प्रौढ़ अवस्था यानी वृद्ध अवस्था। तो 20 डिग्री में बैठा हुआ है मंगल मकर राशि, कुंभ राशि में। तो हम क्या कहेंगे? ये प्रौढ़ अवस्था यानी एकदम वृद्ध अवस्था में है। तो वृद्ध अवस्था का जो मंगल है बहुत अपने पावर उसका बहुत कम है। मंगल बैठा है यहाँ पर रोगेश होकर के, लेकिन प्रौढ़ अवस्था में है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें यह भी देखना है कि मंगल स्थान बली है कि नहीं। मंगल कहाँ बैठने से स्थान बली होता है? दशम में मंगल अगर बैठता है तो स्थान बली होता है। मगर मंगल दशम से एक भाव आगे 11th हाउस में चला गया तो स्थान बली भी नहीं रहा, नहीं रहा ना। अगर ये दशम में होता तो ये उच्च भी होता, लेकिन दशम से आगे निकल गया। ठीक है। तो ये जो है क्या है? वृद्ध अवस्था का ये मंगल है। तो इस तरह से आज तक हमने जो इसको थोड़ा बहुत जो जाना, उसके आधार पर हमें ये चीजें आज समझ में आई, है ना। अब यह जो मंगल है वो किस दिशा का मालिक है? हमने पढ़ा था मंगल किस दिशा का मालिक है। तो इसको शायद आप नोट कर लीजिएगा। सूर्य ग्रह जो है वो पूर्व दिशा का मालिक है। शायद मैंने ग्रह के बारे में बताया नहीं था, राशि के बारे में बताया था। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा का मालिक है। चंद्रमा वायव्य कोण का मालिक है। मंगल दक्षिण दिशा का मालिक है। बुध जो है वो उत्तर दिशा का मालिक है। बृहस्पति ईशान कोण का मालिक है। शुक्र आग्नेय कोण का मालिक है। शनि पश्चिम दिशा का मालिक है। राहु और केतु ये दोनों नैऋत्य भाव के मालिक है। ठीक है जी। मंगल 11th हाउस में बैठा हुआ है। अब आप लोग देखिए जरा, मकर कुंभ राशि जो है वो किस दिशा को प्रतिपादन करता है? किस दिशा को बताता है? हाँ जी, कुंभ राशि, कुंभ राशि में मंगल है, किस दिशा को बताता है वो? हाँ जी, आप लोग सब भूल गए हैं ना। पश्चिम दिशा को बताता है कि नहीं? आप लोगों ने नोट नहीं किया है क्या इसको? हाँ जी, नोट किया तो था मैंने। मेष जो ग्रह है वो पूर्व दिशा, वृष दक्षिण दिशा, मिथुन पश्चिम दिशा, ऐसे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर कैलकुलेशन करते हुए जाइए। जी 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 जी, पश्चिम दिशा, कुंभ पश्चिम दिशा। हाँ, तो पश्चिम दिशा है। और मंगल का अभी हमने दिशा कौन सा बताया?
पूर्व। हाँ, फिर से बताना। पूर्व। मंगल का दिशा कौन सा है? समृद्धि जी, नोट किया कि नहीं आपने मंगल का दिशा? नहीं नहीं पूर्व सर, दिशा ये सूर्य का है, चंद्रमा हाँ, का सूर्य का। वायव्य कोण है। हाँ जी। जी। मंगल का दक्षिण है, दक्षिण। बुध का उत्तर है, उत्तर। बृहस्पति का ईशान है, ईशान। शुक्र का आग्नेय है। ये वास्तु में बहुत काम में आता है ये चीज। आग्नेय कोण में जाकर के देखिए, अगर स्त्री बहुत ज्यादा वहां पर मतलब कि दिन भर बैठी रहती है आग्नेय कोण में। शनि जो है पश्चिम, इसीलिए आग्नेय कोण में किचन बनाने के लिए बताया गया, क्योंकि लेडी ज्यादातर किचन में बैठी रहती है। तो आग्नेय कोण शुक्र का हो गया। शनि जो है वो पश्चिम दिशा का है। राहु और केतु नैऋत्य दिशा। तो मंगल किस दिशा में हुआ, फिर बोलना जरा। समृद्धि जी अब आप बताइए। जी गुरुजी। मंगल किस दिशा में है? दक्षिण में है ना? मंगल दक्षिण दिशा में प्रभावित करता है। अब यहाँ मंगल का दशा है, मंगल इसका वृद्ध अवस्था का है, अष्टम का मालिक है, 11th में बैठा है। अगर इसको कष्ट आएगा तो कहां से आएगा? दक्षिण दिशा से आएगा। पश्चिम दिशा में जाकर के ये बैठा हुआ है, दक्षिण से होकर के पश्चिम की ओर जाएगा। ठीक है जी। जी। तो ऐसा हम इसको बोलेंगे। तो आपको दृष्टि समझ में आया कि नहीं आया? मंगल यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है। ऐसे ही दूसरे ग्रहों की दृष्टि के ऊपर भी हम जरा बात करेंगे, क्योंकि दृष्टि जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। दृष्टि को समझे बगैर आगे जाना बड़ा मुश्किल है ना? तो और जरा इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, तो शनि किसके घर में बैठा हुआ है? 6 राशि, 6 नंबर किस, कौन से राशि का नाम है 6 बुध नंबर? के घर में। बुध के घर में है। शनि बुध के घर में है। अब बुध जो है शनि का शत्रु या मित्र है? बुध शनि के शत्रु है। देखिए जरा ध्यान से देखना। हाँ, शनि का शत्रु है या मित्र है बुध? शनि का बुध। बुध आप लोगों को मैं ना रोज बताता हूँ, रोज ही मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोग वो चीज करते नहीं हो। मित्र। मित्र के घर में बैठा हुआ है शनि का। बुध जो है वो मित्र है। बुध का शनि क्या है? सम है। अब यहाँ शनि बुध के घर में बैठा है, तो बुध शनि को क्या मानता है वो मायने रखता है। तो बुध शनि को सम मानता है, लेकिन शनि के दृष्टि में शनि जो है वो बुध को अपना मित्र मानता है। ठीक है, फाइनली क्या हो गया? शनि अपने मित्र राशि के घर में बैठा हुआ है। ठीक है जी, ऐसा हो गया। अब उसके साथ साथ और पॉइंट के ऊपर भी हम बात करेंगे। मान लीजिए कि जो शनि है वहां पर 17 डिग्री में बैठा हुआ है, 17 अंश में, 17 अंश में बैठा हुआ है। तो यह जो शनि है वो किस अवस्था में होगा? बाल आदि। युवा अवस्था में। फिर से देखना जरा, कन्या राशि है वो। हाँ जी, 17 अंश है।
युवावस्था सर, युवावस्था। युवा अवस्था, क्या बात है। तो युवा अवस्था में शनि है। युवा का मतलब क्या है? जिसमें बड़ा अच्छा पावर होता है। तो यह शनि का जो शनि नामक जो ग्रह है, इस वक्त जो कन्या राशि में बैठा है, यानी अपने मित्र के घर में बैठा है, और ये बिल्कुल युवा अवस्था में है। अब यहाँ हम स्थान बल भी देखेंगे, तो क्या शनि स्थान बली है? कोई नहीं बता रहा है। शनि स्थान बली है कि नहीं? नहीं गुरुजी। हाँ, शनि स्थान बली कहाँ होता है? 7वें में। हाँ, तो क्या यहाँ पर शनि उच्च का है? स्थान बली तो नहीं है गुरुजी, तो उच्च का नहीं हो सकता। नहीं, उच्च का, स्थान बली से उच्च से कोई लेना देना नहीं है। उच्च और नीच, सर 7वें में है तो, सर 7वें में है तो बकरी भी कहा जाएगा। सूर्य से 7वें हो तो बकरी होगा। अब यहाँ हमारे सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। जी। अब यहाँ सूर्य कहाँ है उसके ऊपर बात नहीं हुआ है ना। 7वें का मतलब यहाँ से 7वें नहीं है, जहां सूर्य बैठा है वहां से 7वें। जी। कल जो हमने बात किए थे ना, जो ग्रह सूर्य के समीप होता है वो अस्त होता है। सूर्य से दूसरे भाव में हो तो शीघ्र गति वाला होता है। सूर्य से, फर्स्ट हाउस से नहीं। सूर्य से। मान जी लीजिए सूर्य से। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा हो इस जगह में, तो यहाँ बैठने से क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य से 7वां हो गया। तो 7 8 स्थान आगे हो तो ग्रह बकरी होता है। बकरी होता है। ठीक है, तो यहाँ अभी सूर्य की यहाँ कोई बात ही नहीं है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे? शनि की। अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई, शनि युवा अवस्था में है, अपने मित्र के घर में है, न तो उच्च का है, न तो नीच का है, न तो मूल त्रिकोण में है। अब मान लो कि शनि जो है, शनि यहाँ पर उसकी जो गति है 4 4 अंश 02 कला, तो ये किस, इसकी जो शीघ्राति गति की क्या स्टेटस है बताएंगे जरा। कल हमने ग्रह की शीघ्राति गति को पढ़ा था। तो ग्रह शनि जो ग्रह है 2 0 से लेकर के 2 तक मध्यम गति, 2 से लेकर के 5 डिग्री 27 तक शीघ्र गति, 7 अंश तक परम गति शनि के लिए बताया था। तो यहाँ अगर ये इसकी गति 4 है, इसका मतलब कौन सा हो गया? ये शीघ्रगामी हो गया। तो जो शीघ्रगामी होते हैं वो इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला उसका फल होता है। वो जो ग्रह है, अच्छा और बुरा जो प्रभाव है बहुत जल्द देने वाले होते हैं। तो युवा अवस्था का शनि जो मित्र घर में बैठा है, अब अपने घर से कितना दूर वो भी देखना होता है। कोई भी ग्रह अपने घर से 6ठा और 8वां में अगर बैठा हुआ है तो उस घर को डुबो देता है। तो अब जरा देखिए शनि का घर कौन कौन सा है, राशि। हाँ जी, समृद्धि जी बताइए, शनि के राशि कौन कौन से हैं, उसके स्वग्रही कहाँ कहाँ है, कौन सा घर का मकर और कुंभ। मकर और कुंभ है गुरुजी। सुनील कुमार जी, मकर और कुंभ है। आप लोग ना अपने एक, मेरे को लगता है नेक्स्ट मंथ में पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को ज्योतिष, थोड़ा सा मेडिटेशन करके 1 महीने तक प्रिपेयर होके आ जाओ। मकर और कुंभ राशि का मालिक है शनि। अब देखिए मकर से तो 9वां होके बैठा है, लेकिन कुंभ से 8वां होके बैठ गया। तो मकर के हिसाब से तो शनि सही है, लेकिन कुंभ के हिसाब से शनि अच्छा नहीं है। अब यह जो शनि है जो रोग स्थान में बैठा है 6ठे भाव में, मकर कुंभ राशि के हिसाब से जो शनि है, अब यह जो शनि जो 6ठे भाव में बैठा है वो शनि क्या बोलेगा? में 11th हाउस से संबंध रखने वाले जो आपके रिश्तेदार है उनके स्वास्थ्य में वात जनित रोगों को दूंगा। तो 11th हाउस का जो रिश्ता कौन है? बड़ा भाई है।
हालांकि उसके ऊपर हम भावों के बारे में जब विचार करेंगे तो उनको रोक देने वाला होगा ये 11th हाउस से। 11th हाउस इनकम का एक स्थान है जहां से हम संपत्ति के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कितना पैसा कमा रखा है, तो वो 11th हाउस। तो शनि यहाँ बैठ कर, अब देखो यहाँ अभी हम दृष्टि के बारे में देखेंगे। अब देखिए जरा शनि कहाँ कहाँ देख रहा है, शनि कहाँ कहाँ देखता है, कितने कितने जगह में देखता है? 7, 3 और 10वें भाव में। 7, 3 और 10। अब मुझे बताइए ये 6 नंबर में शनि बैठा है, तो कौन कौन से नंबर वाले राशि में शनि की दृष्टि है? सबसे पहले 3 देखेंगे, तो 3 का मतलब कहाँ है? 8वां भाव और 8वीं राशि। हाँ 8 भाव हो गया, वृश्चिक और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि को देख रहा है। दूसरा 10th 3, भाव, 4, 5, 6, तो 3, 4, 5, 6, 7 पूर्ण दृष्टि तो ये भी हो गया। 12वें भाव को, हाँ बृहस्पति के घर को, हाँ एक बृहस्पति के घर को देख रहे हैं। और दूसरा कहाँ देखा? तीसरे भाव में ये बुध के घर को यहाँ देखा, शनि यहाँ देख रहा है, एक बुध के घर को देख रहा है, एक बृहस्पति के घर को देख रहा है, और एक मंगल के घर को देख रहा है शनि। यानी शनि बोलता है कि मैं मंगल के एक प्लॉट को खरीद लूंगा, बृहस्पति के एक घर को मैं थोड़ा सा हिस्सेदारी बनूंगा, बुध के एक घर का मैं थोड़ा सा हिस्सेदारी बनूंगा। हिस्सेदारी बनने का मतलब यही है कि बुध के उस घर में शनि का भी अपना असर होना। तो बुध जिन जिन बातों का कारक है, उन कारकों में आप शनि के कारक को मिक्स करिए। जैसे हमने सफेद एकदम स्वच्छ पानी में दूध मिला दिया तो दूध एकदम दूध जैसा रंग दिखेगा, वहां इंक मिला दिया तो इंक जैसा रंग दिखेगा, वहां फल फ्रूट मिला लिया तो फल फ्रूट का जो रंग वहां पर स्वादिष्ट दिखेगा उसके। तो जैसे जैसे भाव में जो ग्रह है, जो भाव है, जहां पर शनि को मिक्स करोगे, उस ग्रह उस भाव में जब हम शनि को मिक्स करेंगे, उसको कटर कटर हिलाएंगे, तो किस तरह का वो चीज बन के सामने आएगा, उस भाव से संबंधित जब हम विचार करेंगे तो उसी तरह से विचार करेंगे। मान लीजिए कि बुध है, बुध बुद्धि का कारक और वाणी का कारक है। अब शनि जो होता है वात प्रधान ग्रह है, तो उसकी बुद्धि में चंचलता होगी, उसके वाणी में चतुरता होगा, चपलता होगा, क्योंकि शनि वायु शरीर में चंचलता चपलता दे देता है, स्थिरता नहीं। तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का है। तो शनि युवा अवस्था का है, पावरफुल है। अपने घर से, अपने मूल त्रिकोण से, देखो जरा शनि का मूल त्रिकोण कौन सा है? शनि का मूल त्रिकोण कुंभ है। तो शनि का जो मूल त्रिकोण है वहां का प्रभाव ज्यादा होगा। शनि का 2 राशि है ना जी, एक राशि मकर है, एक राशि कुंभ है। तो कुंभ का जो प्रभाव है, कुंभ के मालिक का ज्यादा प्रभाव शनि में होगा। तो 11th का प्रभाव को लेकर के शनि जब 3rd हाउस में देखेगा तो क्या होगा? उसके बुध जो है उसके वाणी में संपत्ति का अभिमान दिखेगा। बुध में चपलता होता है शनि के वजह से। तो इस तरह से मतलब बुध के उन गुणों में, 3rd हाउस के उन गुणों में, उन स्वभावों में हम शनि को मिक्स कर देंगे, उसके स्वभाव को। तो क्या होगा? 3rd हाउस जो है पराक्रम का हाउस है, वहां बुध का घर है, तो पराक्रम में चतुरता होगा। पराक्रम में चतुरता का मतलब क्या है? एक जगह टिक करके काम नहीं करना, काम चोर बोलते हैं ना जिसको हम, तो वो स्थिति होगी। देखो पराक्रम है, बुध चतुरता दे रहा है, और शनि जो है चंचलता दे रहा है। तो फाइनली क्या हो गया फलादेश कि इस व्यक्ति का जो काम करने का तरीका है वो जल्दबाजी में करता है। जल्दबाजी है, काम है तीसरे भाव, जल्दीबाजी है बुद्धिमत्ता से, उसको लगता है कि मैं बुद्धिमत्ता से काम कर रहा हूं, लेकिन बेसिकली शनि अपने मूल त्रिकोण से गलत जगह में जाके बैठा है, अष्टम में।
गुरुजी शनि चंचलता कैसे दे रहा है? शनि क्योंकि वात कारक ग्रह है ना। शनि देखो शरीर अभी क्या है अच्छा, हमारा ये हाँ वायु, हाँ हाँ तो वायु। अब देखो शनि जो है नर्व सिस्टम में कन्या राशि में बैठा है। कन्या किसका, कन्या राशि में बैठा है और कन्या राशि का मालिक है बुध, और बुध के दूसरे घर में जाकर के दृष्ट कर रहा है शनि। तो देखिए जरा शनि बुध के ऊपर कितना प्रभावित कर रहा है। अब अगर बुध यहां पर बैठा हुआ हो, मान लो अगर बुध यहां पर बैठा हुआ हो तो यह शनि के देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो जरा बुध का क्या बुरा हाल करेगा ये शनि, करेगा कि नहीं करेगा। बुध शनि जो है कन्या राशि में बुध के घर में बैठा है। कन्या राशि बुध का मूल त्रिकोण राशि है, तो बुध का मुख्य घर में शनि बैठा है। बुध का शनि जो है बुध नीच का है। देखो जरा मीन राशि में बुध क्या होता है, नीच का होता है। अभी आप लोगों को पता है जी सूर्य कहां पर नीच का होता है, कल परसों हमने बात किए थे कितने डिग्री में नीच का होता 7वीं है। राशि में, हाँ 7वीं राशि में, 7वीं राशि में गुरुजी। हाँ, तो बुध कहाँ नीच का होता है, कितने डिग्री में होता है। बुध कन्या राशि में उच्च, 12वीं राशि में, मीन राशि में 15 डिग्री तक में। अगर ये बुध जो है यहाँ पर 15 डिग्री तक का होगा तो एकदम भयानक, खुद से भी वो नीच का है, ऊपर से शनि की भी दृष्टि है, शनि की बुरी नजर है, छठे स्थान में बैठा हुआ है। हालांकि वो मित्र ग्रह में तो है लेकिन बुध की नजर में तो वो मित्र नहीं है। तो बुध खुद देखो अब यहाँ कितना पीड़ित है। बुध की एक घर में बैठा हुआ खुद दूसरे घर को दृष्टि देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। तो फाइनली क्या हो गया कुंडली कि इस व्यक्ति का जो बुध है वो क्या है, कमजोर हो गया। कमजोर बुध उस व्यक्ति के अंदर डिसीजन लेने में असमर्थ होगा। बुध क्या है, बुद्धि का कारक है, तो डिसीजन लेने में बुध अपना अपना प्रभाव देता है। बुध जो है वो मैथमेटिक में यहाँ कमजोरी होगा। तो जितने भी बुध ग्रह से संबंधित जो कारक हमने कल परसों पढ़े थे उन सभी में बुध क्या करेगा, नेगेटिव प्रभाव देगा। ठीक है जी। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बोलिए, आज का हमारा क्लास यहीं तक है। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए। अब 8 विद्यार्थी को लेकर के वो भी बोलते नहीं है, कोई भी हमें पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। नहीं आ गया गुरुजी, हाँ समझ में तो आ गया है, बस समझ में आ गया है, पहले बस याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। याद इसीलिए नहीं रहता क्योंकि बेसिकली क्या है ना, इसको बच्चे की तरह याद नहीं करना होता है। इसको ना जब आप क्लास में आओगे तो मतलब एक छोटा सा डायरी बनाओ, सबसे बढ़िया है। एक बड़ा सा एक पेपर लो और उसमें ना वो सब एक ही जगह में लिख दो, छोटे छोटे जगह में। जैसे आज मैंने दृष्टि पढ़ाया तो वो दृष्टि भी यहाँ छोटे जगह में लिख दो, यहाँ पर छोटा सा लिख दो। दृष्टि यहाँ पर है, मूल त्रिकोण यहाँ पर है, उसके बल आदि यहाँ पर है, सभी चीजें मित्र शत्रु आदि यहाँ पर है, सभी एक ही कॉलम में पूरा भर दो। और जैसे ही ये अभ्यास है ना, ज्योतिष क्या है, प्रैक्टिकल ज्योतिष है ये, अभ्यास से ही ज्योतिष सीखा जाता है। याद ज्योतिष में करने की जरूरत, मुझे भी याद ही नहीं है, मुझे याद थोड़ी है। लेकिन जब कुंडली जब खोल करके बैठता हूँ, रोज जब एक कुंडली देखेंगे ना गुरुजी फिर याद आ जाएगा धीरे वो धीरे। देखने के लिए यही होगा कि वो जो सिद्धांत है उसे आपको याद, वो जो सामने लिख करके रखना होगा। देखते 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 अब यहाँ पर क्लास, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा ये एस्ट्रोलॉजी का क्लास आगे बढ़ पाएगा। लेकिन फिर भी इसी तरह से अगर आप कहीं पर भी सीखोगे तो ये प्रैक्टिकल इसी तरह से अगर आप करते रहोगे तो यही ज्योतिष सीखने का बेहतर तरीका है। ठीक है जी, चलिए नमस्कार। अभी 5 मिनट का 5-10 मिनट का थोड़ा गैप लेकर के फिर आज के नाड़ी परीक्षण की क्लास में आएंगे। ठीक है।